नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुवर्सल में। देखिए, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर आप अपने पैरों पर चलकर कुछ बनेंगे तो उससे जो है आपकी गरिमा बनी रहेगी। और गरिमा जो होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, और जो उसको एक लाइफ जो होता है लाइफ प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप भी ये जीवन में फॉलो करिए कि कुछ बनने की ठानिए, लेकिन उसे आप अपने से उसको फॉलो करिए, आप अपने से उसको पाइए। इसी कोट को हम अपने अभी तक के लाइफ में फॉलो करते आ रहे हैं, और मुझे जो भी मिला है हम ऐसा मानते हैं कि ये कोट हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान प्रोवाइड किया है। देखिए, इस वीडियो में हम जो बीपीएससी की है स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। और जो 69वीं बीपीएससी होने वाली है और 69वीं बीपीएससी का मेंस होगा, 69वीं बीपीएससी का मेंस होगा, जबकि 70वीं का भी पीटी बाकी ही है और अभी 70वीं का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी की फुल स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, पीटी से लेकर इंटरव्यू तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा होती है वह 3 स्टेज में होती है, आप जानते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम जो होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसी के बेसिस पे आपको मेंस में एंट्री दी जाती है और आप मेंस में बैठते हैं। अगर आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू का लेटर आता है, इंटरव्यू का कॉल आता है और आप इंटरव्यू में देते हैं। और इंटरव्यू और मेंस इस दोनों का मार्क्स जोड़ के आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और आपको सिलेक्शन मिलता है इस दोनों के बेसिस पे, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप सिलेबस को समझिए। बीपीएससी एकदम क्लियरली अपना सिलेबस को डिफ़ाइन किया है और आपको सिलेबस के अंदर ही पढ़ना होता है। ज़्यादा सिलेबस के बाहर भटकेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम इसीलिए आपको पहले से सिलेबस ही हम आपको समझाते हैं। देखिए, पीटी का सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेंस का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस को जान जाएंगे तो पीटी उसी प्रकार से होता है। देखिए, मेंस में पहला पेपर होता है हिंदी का। मेंस का जो पहला पेपर होता है, वो हिंदी का होता है। मेंस का पहला पेपर होता है हिंदी का। हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको जो मेंस का होता है उसमें आप क्वालिफाई करेंगे। अगर मेंस में हिंदी में 30% मार्क्स आपके नहीं आएंगे तो आप मेंस में, अगर इस समय आप 300 नंबर भी लाएंगे तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा मेंस के। इसीलिए आपको हिंदी में क्वालिफाई करना होता है। और हिंदी के अलावा आप अभी देख लीजिए, हाल ही 2022 में जो बीपीएससी ने है वो ऑप्शनल को भी क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। तो ऑप्शनल भी 2022 से क्वालिफाइंग नेचर का बन गया है, इसलिए ऑप्शनल में भी आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है। इसमें भी आपको कम से कम 30% मार्क्स लाने होते हैं। इस दोनों को देखने के बाद आप देख लीजिए, जिस ये दोनों जो है इस पर केवल आपकी मेरिट बनती है, इसका गणना नहीं होता है फाइनल लिस्ट में। अब देखिए, जिस विषय का गणना होता है मेरिट लिस्ट में वो है आपको GS1 का होता है गणना मेरिट लिस्ट बनाने में, और यह होता है GS1 300 मार्क्स का। उसी प्रकार देखिए GS2 जो होता है वो भी 300 मार्क्स का होता है, और 2022 से ही जो है एसे का पेपर ऐड किया गया है बीपीएससी में, और एसे भी देखिए आपको होता है वो 300 मार्क्स का। यानी मेंस में कुल आपके 900 मार्क्स के पेपर जो होते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में बनाते हैं, GS1, GS2 और GS3। यानी टोटल 900 मार्क्स के आपके मेरिट बनती है, जबकि मेंस टोटल होता है 1100 मार्क्स का। 100 का हिंदी और 100 का ए से 100 का ऑप्शनल, यानी 1100 का होता है मेंस, लेकिन मेरिट बनती है 900 पे।
और इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का, यानी टोटल आपका जो बीपीएससी का फुल मेंस और इंटरव्यू को मिला दिया जाए तो 1100 प्लस 120, यानी आपको ये 1220 का होता है बीपीएससी का फुल परीक्षा। जबकि इसमें 200 अगर आप घटा दें तो 1020 पे आपका मेरिट बनता है फाइनल के लिए। ये आप समझ गए तीनों स्टेज के। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में देखिए आप सिलेबस देखिए GS1 जो है वह हिंदी का होता है, और हिंदी जो है वह एक क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। इसमें आपको 12th तक का हिंदी पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। और आपको इसमें संज्ञा समास, संज्ञा समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द, यही सब पूछा जाता है। और इसके अलावा निबंध भी, एक निबंध लिखने के आता है, और हिंदी टू इंग्लिश लिखने करने को आता है। ये हिंदी ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। तो GS2 देखिए, GS2 जो होता है उसमें 3 टॉपिक हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो होता है वो 1757 के बाद का आपको पूछा जाता है। 1757 के बाद का पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर में। जबकि और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बिहार का एंगल ज़रूर पूछता है, बिहार में क्या क्या घटनाएं होती है इसमें पूछा जाता है। उसके बाद करेंट इवेंट्स यानी करेंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है, जिसके कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। यानी इसमें देखिए मेनली IR का सेक्शन इंपॉर्टेंस होता है। जबकि तीसरा जो है टॉपिक वो होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें मैथ पूछा जाता है 75 मार्क्स का। अब GS3 देखिए, GS3 जो उसमें पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, जो कि आपको लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाते हैं आसानी से। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी। देखिए इसमें आपको बिहार और इंडिया इस दोनों का इकोनॉमी और ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता है। और जो थर्ड टॉपिक है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है भारत के विकास में, और इसमें बिहार का एंगल आप ज़रूर ऐड करिएगा, और इसमें बिहार रिलेटेड भी पूछता है। इसमें मेनली आपको अप्लाइड टॉपिक पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। GS3 देखने के बाद आप चलिए अब देखते हैं एसे और ऑप्शनल में। देखिए एसे जो है वह 2022 में ही जोड़ा गया है 68वीं BPSC से, 68वीं BPSC में जोड़ा गया है। इसलिए अभी इसको ज़्यादा आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है। एक ही बार इसका एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन 68वीं BPSC का जो एसे का पेपर था उसको देने के बाद ऐसा लगा था कि UPSC का जो मॉडल है वह BPSC ने एसे में फॉलो किया है। उसके बाद ऑप्शनल BPSC में आपका जो भी ऑप्शनल होता है उस ऑप्शनल से पूछा जाता है, और 100 मार्क्स का होता है, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें गेन करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया आपको सिलेबस की बात। अब देखिए इसी में हम PT को आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए PT में जो बुक होते हैं, देखिए बुक बहुत ही कम BPSC में पढ़ने पड़ते हैं। तो BPSC का जो पहला क्राउन GK हम प्रेफर किए थे, क्राउन GK जो है बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बुक हम मानते हैं। आप उसको 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक लक्ष्मीकांत का पढ़ना होता है, जैसे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, ये सब। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब को आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में देखिए प्रीलिम्स में खास करके हिस्ट्री जो है वह तीनों पूछा जाता है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप NCERT पढ़ लीजिए 11th-12th की, और मिडिएवल के लिए भी आप NCERT को प्रेफर कीजिए। जबकि मॉडर्न के लिए हम स्पेक्ट्रम को पढ़े थे, जो राजीव बहिर की ये बुक आती है स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसके लिए आप NCERT पढ़िए 11th और 12th की। ज्योग्राफी के लिए भी आप NCERT पढ़ सकते हैं, और साइंस एंड टेक के लिए खास करके PT के लिए लूसेंट पढ़िए। इन सभी के अलावा देखिए एक मस्ट चीज़ है
कि आपका जो है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ते होंगे, चाहे हिंदुस्तान पढ़िए हिंदी में, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप उसमें बिहार का जो मेन चीज़ है वो पढ़िए, ज़्यादा पॉलिटिक्स में मत घुसिएगा। अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, या द हिंदू पढ़ सकते हैं आप। और जो इंडियन एक्सप्रेस आता है वो भी अच्छी आती है। तो हम देखिए इसमें द हिंदू पढ़ते थे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, और बिहार के लिए हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे। इन तीनों का हम सब्सक्रिप्शन लिए थे, इसी तीनों का हम पढ़ा करते थे। तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अब देखिए जो मेंस की बुक लिस्ट है, मेंस में देखिए कोई ख़ास बुक आपको नहीं हेल्प करेगी। मेंस में आप जो पीटी में पढ़ के जाते हैं वही मुझे लगता है कि मेनली आपको वो हेल्प करती है। तो मेंस के लिए आप पीटी को बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए मेंस में हम क्या कहते हैं कि जैसे पेपर 1 में होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए हम नितिन सांगवान की किताब आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसको पढ़े थे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और जो आईआर का सेक्शन है उसके लिए विजन आईएएस का हम मेंस 365 उसको प्रेफर किए थे। जबकि स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेक्ट्रम का ही आता है स्टैटिस्टिक्स का बुक, उसको हम पढ़े थे। तो मेंस के आपका GS1 के लिए ये तीनों हो जाएगा। जबकि GS2 अगर आप देखेंगे तो GS2 के लिए आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, और पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको साइंस एंड टेक जो होता है, साइंस एंड टेक आप करंट अफेयर से पढ़ लीजिए। मेंस 365 विजन की जो आती है मेंस 365 से पढ़ लीजिए। और एक सेक्शन जो आता है GS2 में, वो GS2 का जो एक और सेक्शन होता है ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आपको ये इनसफिशिएंट लगेगा तो आप ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन ये मोटी बुक होती है, अगर आपके पास इनफ समय रहता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा इकोनॉमी के लिए आप जो है वो एनसीईआरटी ही पढ़िए, वो सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी बात आप देखिए, अगर 69वीं बीपीएससी में आप क्वालिफाई हो रहे हैं, आपने मिला लिया होगा अभी तक। अगर 69वीं बीपीएससी में आप का जो है कट ऑफ के अराउंड बनता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि कट ऑफ 81 to 85 जाएगा, अगर आप इसके अराउंड आ रहे हैं 69वीं बीपीएससी में, तो आप मेंस का तैयारी जो है वह श्योर शुरू कर दीजिए। और मेंस की तैयारी हम देखिए अपने टेलीग्राम पर जो एडू वर्सन नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी हम मेंस रिलेटेड जो है अपडेट देते रहेंगे, और तैयारी भी हम करेंगे मेंस का। हम इस बार 69वीं का मेंस भी लिख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, ताकि हमारी जो तैयारी है वह साथ साथ होती रहे। और 70वीं बीपीएससी के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका जो है नोटिफिकेशन लगभग मिड 2024 तक आएगा 70वीं बीपीएससी का। तो आप 70वीं बीपीएससी के लिए भी जुड़े रहिए, हम उसमें देखते रहेंगे करंट अफेयर, और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और हम आगे भी अपने इस चैनल पे जो मेन चीज़ें होंगी 69वीं और 70वीं बीपीएससी के लिए, 69वीं और 70वीं बीपीएससी के लिए वो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।